नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में, जहां हम आज एक बहुत ही दिलचस्प और संवेदनशील सवाल पर चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे कि क्या ब्राह्मणों ने सच में मठ मंदिरों पर कब्जा किया है या फिर यह सिर्फ एक भ्रम है। बिल्कुल। इस सवाल का जवाब इतिहास और वर्तमान सामाजिक परिप्रेक्ष्य से ढूंढेंगे। पहले बात करते हैं मंदिरों की। कैसे क्या आपको पता है कि प्राचीन समय में मंदिरों का नियंत्रण राजाओं और सामंतों के हाथ में होता था, न कि ब्राह्मणों के। हाँ, बिल्कुल। ब्राह्मणों का काम पूजा पाठ, यज्ञ और वेद पाठ तक ही सीमित था। मंदिरों की संपत्ति और प्रशासन का नियंत्रण हमेशा राजाओं के पास था। इसके प्रमाण भी हैं, जैसे कि प्राचीन मंदिरों के अभिलेख। क्या आपको लगता है कि इस तथ्य को लोग भूल गए हैं? मुझे लगता है कि हाँ, आजकल इतिहास के कई पहलुओं को नजरअंदाज किया जा रहा है, जैसे कि यह मान लिया गया कि ब्राह्मणों ने मंदिरों पर पूरा नियंत्रण कर लिया था। अब बात करते हैं मठों की। क्या आपको पता है कि भारत में कई मठों के महंत ब्राह्मण नहीं होते थे? बिल्कुल। गोरखनाथ जैसे महंतनाथ संप्रदाय में ब्राह्मण नहीं थे, और रामानंदी संप्रदाय में तो कई महंत क्षत्रिय और पिछड़ी जातियों से आते थे। तो क्या इससे यह साबित नहीं होता कि धर्म में नेतृत्व की विविधता रही है? हाँ, यह तो साफ दिखाता है कि हर जाति और वर्ग से लोग धार्मिक नेतृत्व में शामिल हुए हैं। यह कभी भी एक विशेष वर्ग तक सीमित नहीं रहा। अब अगर हम वर्तमान भारत की बात करें तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में मंदिरों का प्रशासन सरकारी नियंत्रण में है। जी हाँ, यहाँ तक कि दलित और पिछड़े वर्ग के पुजारी भी मंदिरों में नियुक्त हो रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा बदलाव है जो समाज में हो रहा है। और फिर भी ब्राह्मणों पर कब्जा करने का आरोप क्यों लगता है? इसका मुख्य कारण है ऐतिहासिक अन्याय और जातिगत भेदभाव। कुछ समय पहले तक मंदिरों में कुछ जातियों को प्रवेश नहीं मिलता था, लेकिन इसके लिए सिर्फ ब्राह्मणों को दोष देना पूरी सामाजिक संरचना की अनदेखी करना है। बिल्कुल। और बहुत बार ब्राह्मणवाद की आलोचना को नाराजगी और एकपक्षीय धारणा में बदल दिया जाता है। यही कारण है कि यह धारणा बन गई है कि ब्राह्मणों ने मंदिरों पर कब्जा कर लिया। अंत में हम यही कह सकते हैं कि भारत का धार्मिक ढांचा हमेशा से विविध और परिवर्तनशील रहा है। सही कहा आपने। और अब हर वर्ग और जाति के लोग धार्मिक नेतृत्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट से यही संदेश मिलता है कि हमें इतिहास को भावनाओं से नहीं, तथ्यों से समझना चाहिए। बिल्कुल। क्या आप भी मानते हैं कि हम कई बार बिना पूरे इतिहास को समझे आरोप लगा देते हैं? हमें अपने दृष्टिकोण को और व्यापक बनाना चाहिए। हमें कमेंट करके बताइए। मरूदे के दिकाना तमाम ये। और अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार एक और जरूरी विषय के साथ मिलते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।